2025 की इंडोनेशिया की नवीनतम हॉरर फिल्म स्टार रेनबो क्लिनिक हॉरर अटैक वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और घोस्ट लीजेंड की टीम द्वारा बनाई गई है। यह अब भी एक भयावह अस्तित्व है। जब मृत आत्माएं सत्य से नीचे होती है तो वे अंततः अंधकार को चीर देंगी। साथ मिलकर देखने के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद। कहानी इंडोनेशिया के उपनगर की एक क्लिनिक से शुरू होती है। जब एक नर्स एक सरोगेट मां को धकेल रही थी और स्पा रूम के पास से गुजरी तो उसने देखा कि दाई अंदर फांसी पर लटकी हुई है। तब से क्लिनिक को सुधार के लिए बंद कर दिया गया और 5 साल बाद ही दोबारा खोला गया। उस दिन पीका और यालुओ इंटर्नशिप के लिए क्लिनिक आए। उनका स्वागत नर्स ईडा ने किया। उसने उत्साहपूर्वक उन्हें क्लिनिक की स्थिति के बारे में बताया और फिर उन्हें डॉर्मेटरी में ले गई। लेकिन यालुओ को हमेशा लगता रहा कि यहाँ कुछ अजीब है। सचमुच जब वह टॉयलेट ढूंढने गई तो कुछ भयानक हुआ। पास का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे यालुओ का ध्यान उधर गया। उसने साहस करके दरवाजा खोला और अंदर देखा, वही जगह जहां 5 साल पहले डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। वह अनजाने में टॉयलेट पर बैठ गई, लेकिन तभी बाहर का नल अपने आप खुल गया। यह देखकर यालुओ उठी और नल बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, बाथटब से फिर से पानी बहने की आवाज आई। उसने देखा कि साफ पानी बह रहा है तो उसने अपने गंदे कपड़े धो लिए। लेकिन तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या? उसने सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे एक जोड़ी भूतिया पांव गुजर रहे थे। साथ ही एक औरत की धीमी कराहने की आवाज आई। अंदर कुछ असामान्य न देखकर वो बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, एक रहस्यमय शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। ईडा का चेहरा बहुत गंभीर था। फिर उसने लड़की को वहां से ले गई। रात में जब यालुओ और पीका हंसते गाते बातें कर रहे थे, एक औरत अचानक गलियारे से गुजरी और बिस्तर पर बैठ गई। यालुओ ने पूछा, क्या उसका कोई अपॉइंटमेंट है? लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। पीका ने कुछ गड़बड़ महसूस की और फौरन निकल गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। यालुओ ने साहस जुटाकर उसका नाम पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने देखा कि उस औरत के मुंह के कोने से लार टपकने लगी। भले ही यह बहुत अजीब था, यालुओ ने फिर भी रुमाल निकालकर पास जाकर उसका मुंह पोंछा। लेकिन तभी वह औरत यालुओ के निचले पेट को छूने लगी। जैसे ही लाइट चली गई, यालुओ ने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन वह औरत गायब थी। उसने दरवाजा खोलकर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था और खिड़की भी रहस्यमय तरीके से बंद हो गई थी। तभी उसे बर्तन टूटने की आवाज सुनाई दी। डरी सहमी यालुओ आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वह औरत फिर गायब हो चुकी थी। यालुओ ने डर दबाकर लाइट जलाई और जैसे ही लाइट जली, उसने देखा कि आईने में वही औरत उसके कंधों पर बैठी है। सौभाग्य से कई डॉक्टर शोर सुनकर मौके पर पहुंचे और यालुओ को संभाला। अगली सुबह क्लिनिक के कर्मचारियों को आपातकालीन कॉल मिली। उन्हें 30 किलोमीटर दूर एक मरीज को लेने जाना था। जब वे पुल पार कर रहे थे तो आगे एक ट्रक धीमी गति से चल रहा था। ड्राइवर ने कई बार उसे ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। आखिरकार मौका मिलते ही उसने ओवरटेक किया, लेकिन तभी सामने से एक स्कूल बस आ गई। घबराकर ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और ट्रक के लोहे के रॉड से टकरा गया, जिसने सीधे उसका सिर फाड़ दिया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी समय रियर व्यू मिरर में वही अजीब औरत का चेहरा दिखाई दिया। अगले दिन शव को क्लिनिक वापस लाया गया, लेकिन डरावना दृश्य देखकर यालुओ गहरे पछतावे में डूब गई। असल में पिछली रात ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन क्योंकि वह नई थी, उसने कुछ नहीं कहा। बस मन ही मन उसे मरने की बद्दुआ दी थी और अगले ही दिन वह सचमुच मर गया। पीका ने उसे समझाया कि यह बस एक हादसा है, पर यालुओ खुद को माफ नहीं कर सके। 2 दिन बाद एक और व्यक्ति की रहस्यमय मौत हुई। उस रात जब उसने काम खत्म किया तो अचानक बिजली चली गई। फिर उसे चारों ओर पैरों की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि भूत उसके पीछे छत पर चढ़ रहा है। अगले ही पल उस भूत की भयानक नजर देखकर वह भागा, लेकिन रास्ता एक नदी से रुका हुआ था। सिर्फ लकड़ी के खंभे थे जिनसे पार जा सकता था। वह झिझका, फिर आगे बढ़ा, लेकिन बीच में ही गिर पड़ा। किसी तरह खुद को थाम लिया। अजीब बात यह थी कि भूत ने उसे तुरंत नहीं मारा। घर लौटकर उसे याद आया, वह भूत वही डॉक्टर था जो 5 साल पहले क्लिनिक में मरा था। असल में उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसने और पहले मरे आदमी ने नकली सीन बनाया था। तभी फिर भूत प्रकट हुआ। 2 मौतों के बाद यालुओ को एहसास हुआ कि अगर वह रुका तो उसकी भी मौत तय है।
वह रोने लगी और नौकरी छोड़ना चाहिए, पर पीका ने उसे रुकने को कहा ताकि वे इंटर्नशिप पूरी कर सके। लेकिन उसी रात फिर अजीब घटना हुई। डॉर्मिटरी में सोते हुए यालू अचानक चौंक कर उठा। उसने देखा कि भूत धीरे धीरे उसके ट्रक बिस्तर पर रेंग रहा है। उसकी जीभ बहुत लंबी थी और मुंह से लार टपक रही थी। यालू डर से जड़ हो गया, आवाज तक न निकली, पर भूत फिर भी उसकी ओर बढ़ा। सौभाग्य से पीका ने उसे जगा दिया। अगली रात उसका बॉयफ्रेंड मिलने आया, कुछ अंतरंग पलों की चाह में, लेकिन यालुओ ने उसे बाहर निकाल दिया। गुस्से में बॉयफ्रेंड मोटरसाइकिल से जंगल से गुजरा और रास्ते में एक लंबे बालों वाली औरत को देखा। उसे लगा वह इंसान है तो बिठा लिया, लेकिन कुछ देर में उसे भ्रम हुआ। वह झूलते पुल पर पहुंच गया था। वह औरत उसकी कमर पकड़कर बोली, चलते रहो। उसे पता ही नहीं चला कि वह खाई के किनारे आ चुका है। हालांकि उसे अस्पताल पहुंचाया गया, वह जिंदगी भर के कोमा में चला गया। यालुओ और पीका अस्पताल पहुंचे, पर वहां उस आदमी की मां ने पीका को अलग बुलाया। उनकी नजदीकी देखकर यालुओ को शक हुआ। दरअसल पीका उसका बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सुनते ही यालुओ टूट गई और भाग गई। Ngapain aja sama Dimas? Mama aku berhijab. Hijab kamu dipakainya untuk menutup hidung kamu kan? फिर यालुओ को क्लिनिक भेज दिया गया। वहां जो अजीब घटनाएं हुई, उन्होंने पीका को शक में डाल दिया। उसने इंटरनेट पर खोज की और पाया कि डॉक्टर लिन गुओ और मृत महिला डॉक्टर के बीच का संबंध असामान्य था। लेकिन तभी उसने देखा कि लिन गुओ खिड़की के बाहर खड़ा है। उसका खतरनाक चेहरा देखकर पीका के रोंगटे खड़े हो गए। घटना की सच्चाई जानने के लिए अगले दिन वह साहस जुटाकर लिन गुओ के ऑफिस में घुस गया। अंदर उसने एक एल्बम देखा जिसमें बहुत सारे बाल रखे थे और हर एल्बम पर एक नाम लिखा था। उनमें यालुओ और मृत महिला डॉक्टर के नाम भी थे। पीका को तुरंत समझ आ गया कि यह सब लिन गुओ का काम है। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला था, दरवाजे पर लिन गुओ से टकरा गया। वह डर से छिप गया। जब लिन गुओ को पता चला कि एल्बम गायब है, उसने तुरंत किसी को फोन किया। पीका मौके का फायदा उठाकर भाग गया। थोड़ी दूर जाकर उसे क्लिनिक का दूसरा डॉक्टर ताइतो मिला। पीका ने तुरंत सारी बात बताई। शक न हो, इसलिए दोनों शहर के बाहरी इलाके के एक गोदाम में पहुंचे। ताइतो ने बताया कि वह हमेशा से मानता था कि 5 साल पहले महिला डॉक्टर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि हत्या हुई थी। लेकिन सबूत न होने के कारण वह कुछ नहीं कर सका। क्लिनिक को फिर से खोलने का असली कारण था आसपास के लोगों को सुविधा देना और साथ ही गुप्त रूप से सच्चाई की जांच करना। अब लगता था कि यालुओ अगला निशाना है, इसलिए दोनों ने उसे सुरक्षित जगह ले जाने की योजना बनाई। पर उसी रात यालुओ रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। पीका ने हर जगह खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बेबस होकर वह वापस क्लिनिक लौटा। तभी स्पा रूम से आवाज आई। वह पास गया, देखा यालुओ उसकी पीठ फेर कर कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक यालुओ ने आंखें खोली और पीका को बाथटब में खींच लिया। उसी पल पूरी सच्चाई सामने आई। असल में 5 साल पहले महिला डॉक्टर ने आत्महत्या नहीं की थी। असल अपराधी था डॉक्टर ताइतो। उसने पानी में दवा मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर उसका बलात्कार किया। जब महिला डॉक्टर होश में आई, उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन ताइतो ने पकड़ लिया और उसे स्पा रूम में बेरहमी से मार डाला। उसने 2 कर्मचारियों की मदद से आत्महत्या जैसा दृश्य बना दिया। वर्तमान में लौटते हुए पीका को यालुओ पानी में दबाए हुए थी, लेकिन ताइतो समय पर आकर उसे बचा लेता है। जब पीका को सच्चाई पता चली तो उसने डर से ताइतो की तरफ देखा। वह उसे यालुओ को बाहर ले जाने में मदद करता है। तभी यालुओ ने बताया कि ताइतो ने उसके साथ भी बलात्कार किया था, लेकिन उसे धमकाया गया था कि अगर वह बोलेगी तो मार दी जाएगी। अब सबसे जरूरी था यहां से भाग निकलना। पीका ने चारों ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि ताइतो ने यालुओ को बंधक बना लिया है। उसने धमकी दी, अगर तुमने ये बात कही तो मैं यालुओ को मार दूंगा। पीका ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताइतो ने पकड़ लिया और दीवार से दबा दिया। पीका ने प्रतिरोध किया और उसे थप्पड़ मारा, जिससे ताइतो और भी गुस्सा हो गया। उसने चाकू निकालकर पीका के हाथ में घोंप दिया। उसी समय लिन गुओ पीछे से आया और ताइतो को बेहोश कर दिया। फिर उसने पीका का हाथ बांधा और पूरी सच्चाई बताई। पता चला कि मृत महिला डॉक्टर उसकी मंगेतर थी। कुछ समय डेट करने के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। थोड़े समय बाद उसकी रहस्यमय मौत हो गई। लिन गुओ को शक हुआ। उसने जांच शुरू की और सच्चाई मिली कि कातिल ताइतो ही है।
उसने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने फिर भी आत्महत्या का निष्कर्ष दिया। स्पष्ट था, ताइतो बहुत शक्तिशाली था। पीका ने सुझाव दिया कि स्पा रूम को नष्ट कर देना चाहिए ताकि महिला डॉक्टर की आत्मा को शांति मिले। पर उसी वक्त ताइतो फिर से होश में आ गया। वह उठा, चाकू निकाला और लिन गुओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीका ने तलवार जैसी चीज से उसे मारा और यालुओ को सहारा दिया, लेकिन ताइतो ने पीछा किया। वे एक परित्यक्त फैक्ट्री तक भागे। वहां ताइतो ने अपनी पूरी अंधेरी कहानी बताई। उसने कहा, जब मैं छोटा था, मेरी मां गंभीर रूप से बीमार थी। मेरे पिता उसकी परवाह नहीं करते थे, बल्कि हर रात उसे अपनी हवस का खिलौना बनाते थे। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। जब मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने पिता को जहर देकर मार दिया। तब से मेरी अंधेरी यात्रा शुरू हुई। इतना कहकर उसने दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसी समय क्लिनिक की एक नर्स वहां पहुंच गई और ताइतो के शरीर में चाकू घोंप दिया। फिर वह यालुओ की चोट देखने गई, लेकिन ताइतो अभी मरा नहीं था। वह अचानक उठा और नर्स का गला काट दिया। इसके बाद उसने फिर यालुओ और पीका पर हमला किया। इसी बीच स्पा रूम में मृत महिला डॉक्टर की आत्मा ने खतरे को महसूस किया। वह तेजी से यालुओ के शरीर में प्रवेश कर गई। अगले ही पल यालुओ देवी की तरह बन गई। उसने जमीन से नेलगन उठाई और ताइतो पर गोलियां बरसाई। ताइतो हिल भी नहीं पाया। फिर आत्मा ने बदला लिया। वह हवा में उड़कर ताइतो के चेहरे पर लंबा घाव बनाया और उसकी एक आंख जीवित निकाल ली। लेकिन जैसे ही वह अंतिम वार करने वाली थी, आत्मा की देह राख बनकर बिखर गई। असल में गंभीर रूप से घायल लिन गुओ ने स्पा रूम को तोड़ दिया था, जिससे महिला डॉक्टर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। ताइतो को पुलिस ने पकड़ लिया और उसका सामना कानून के न्याय से हुआ। फिल्म भयानक हिंसा और अजीब डर का उपयोग करती है एक शाश्वत चेतावनी को उजागर करने के लिए। सच्चाई एक नुकीली कील की तरह है जो हर झूठ को भेद देती है। जब मृत आत्माएं सत्य से नीची होती है, अंधकार अंततः फाड़ दिया जाता है।